नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 8वां माँ कह एक कहानी कविता का आज हम अध्ययन करेंगे। यह कविता मैं आपको समझाऊंगी और सुनाऊंगी भी। आप लोग अच्छी तरह से सुनना। इस कविता के लेखक है मैथिली शरण गुप्त जी। अब थोड़ी बहुत जानकारी हम मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में भी जानेंगे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नायकों में से एक थे। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि की इनकी मुख्य कृतियाँ काव्य कृतियाँ भी है। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई थी। अब इस कविता में क्या दिया गया है हम उसके बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के जीवन से। संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख किया गया है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिससे उपयुक्त उक्ति परिभाषित हुई थी। तो चलो हम आगे, यह कविता है वह पढ़ती हूँ और आप सब लोग अच्छी तरह से सुनना, ठीक है। देखिए इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि बच्चा जो है वह अपनी माँ से कहता है, माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। यानी कि राहुल यशोधरा से कहता है, माँ एक कहानी सुनाओ ना मुझे। यशोधरा कहती है, बेटा तूने मुझे अपनी नानी तो समझ नहीं लिया है क्या। कहती है मुझसे यह चेती, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी की ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। यह दासी मुझसे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। तुम मेरी नानी भले ही न हो पर उनकी बेटी तो हो, इसलिए माँ कहानी सुनाओ ना मुझे, लेटे लेटे ही सुनाओ। एक राजा था या एक रानी थी। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी, जहाँ सुर भी मनमानी। हाँ यही कहानी। मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है। अच्छा तू सुन, एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वहाँ मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन पर ओसों की बूंदें चमक रही थी। वहाँ हल्के हल्के हवाओं के झोंकों से फूल भी हिल रहे थे। उन पर ओसों का पानी लहराता था। राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता है। हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है। गाते थे खल कल कल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बीदह होकर खगशर से
हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। अचानक एक हंस ऊपर से आ गिरा। वह पक्षी बाण से बिंध गया था। उसका एक पंख घायल हुआ था। दुखी होकर राहुल ने पूछा, पंख घायल हो गया था? यह तो बहुत दुख भरी कहानी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्ध का मानी, लक्ष्य सिद्ध का मानी, कोमल कठिन कहानी। तेरे पिताजी ने चौंक कर उसे उठाया। उनके स्पर्श से पक्षी ने मानो नया जन्म पा लिया। उसी समय शिकारी वहां आ पहुंचा। उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशान सही बैठा है। क्या अचूक निशाने का अभिमानी, यह तो कोमल पर कठोर कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग पक्षी, हठ करने की ठानी। उन्होंने हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। शिकारी ने तेरे पिता से घायल पक्षी मांगा, परंतु तेरे पिताजी पक्षी की रक्षा करने वाले थे। तब पक्षियों का मांस खाने वाला वह शिकारी पक्षी लेने पर अड़ गया। राहुल बोला, वह अड़ गया, अब तो मामला बहुत आगे बढ़ गया। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुन सभी ने जानी, सुन सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। इस प्रकार सदसा यानी दया करके बचाने वाले और निर्दयी यानी निर्दयापूर्वक मारने वाले, इन दोनों में बहस होने लगी। दोनों ने अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। तब बात न्यायालय में गई। वहाँ यह बात सभी को सुनाई और मालूम की। राहुल ने पूछा, क्या सभी ने बात सुनी और मालूम की? तब तो यह बात चारों ओर फैल गई। तब तो यह बात चारों ओर फैल गई। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुना रही हूँ कहानी। यशोधरा कहती है, हे राहुल, तू इस विवाद का निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तू निर्भय होकर बता दे, इससे विजयी किसकी है। जरा तेरी बात भी तो मैं सुनूं। राहुल कहता है, माँ मैं क्या बात बताऊं, मैं तो बस कहानी सुना रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर पक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। तूने सुनी कहानी? कोई किसी का निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं है, बचाने वाले के पक्ष में हो। राहुल ने कहा, क्या दया न्याय का दान देती है? यशोधरा बोली, तूने सचमुच कहानी को समझ लिया है। तो चलो बच्चों, हमने यह जो कहानी है वह पढ़ी, ठीक है। अब आपको भी यह जो कविता है माँ कहो एक कहानी एक बार पढ़नी है और उसके शब्दार्थ भी अच्छी तरह से पढ़ने हैं। होमवर्क में फिर से दोहराती हूँ, आपको यह माँ कहो एक कहानी कविता एक बार पढ़नी है और उसके शब्दार्थ भी होमवर्क में पढ़ने हैं, ठीक है। नमस्ते बच्चों।